जो कि follow-up case of GDD with spastic bilateral spastic quadriparesis with epilepsy with constipation के follow-up थे। और सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो बच्चे को ये जन्म पर रोए नहीं थे और इनको झटके आते थे, मिर्गी आती थी, चमकी आती थी, पूरा शरीर ऐसे हिलता था और उसके बाद इनके शरीर को ऐंठन हो गई थी। मतलब इनके पैर ऐसे सीधे नहीं होते थे, हाथ कसा रहता था, हाथ सीधा नहीं होता था इनका। और इनको और भी समस्याएँ थीं, तो ये मेरे पास बहुत दूर से सतना से आते हैं और उसके बाद इनका कुछ मैंने ट्रीटमेंट करा और सारा क्रेडिट इनके मदर और फादर का है, इनके माँ-बाप का है कि जिनको मैंने कुछ फिज़ियो दवाओं के साथ-साथ कुछ फिज़ियोथेरेपी समझाई, कुछ कसरतें समझाई, जो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से करा। आज हमारे पास ये फ़ॉलो-अप में आए हुए थे और इन्होंने बताया कि अब पहले की तुलना में बच्चा काफ़ी बेहतर है और अपने से सहारे से भी और थोड़ा-थोड़ा अपने से भी चल पाते हैं। तो आइए डायरेक्ट ही मोइन के पिताजी से बात करते हैं। बताइए, जी। कहाँ से आए हैं, क्या समस्या थी? मैं अमरपुर से आया हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट उमरिया में आता है। जी। वहाँ से आया हूँ मैं। और मेरा बच्चा पहले जब कभी चलता था, तो चलने में इसको दिक्कत होती रही। हम लोग ये हाथ पकड़ के चलाते रहे, तो इसको चलने में दिक्कत होती रही और ये रुकता रहा है, मतलब चलने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। इसकी थेरेपी वगैरह हम लोग करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट उमरिया में जब इसको दिखाए, तो वहाँ के डॉक्टर साहब बोले कि मतलब इसके लिए जूता बनवाना पड़ेगा। तो हमने ऑर्डर भी किया। फिर हमें पता चला कि रीवर में डॉक्टर सैयद अरशद साहब हैं, उनसे आप एक बार मुकाबला कर लीजिए, उनसे दिखवा दीजिए, शायद आपको बच्चा चले जाए। तो जब से हम लोग आए हैं, तो हमें इसके चलने में कोई फ़िक्र नहीं है। अब काफ़ी अच्छा आराम है, हमको समझ में आ रहा है। और जो सर ने थेरेपी बताई है, वो काफ़ी अच्छी है। सो दिस इज द रोल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। सो अगर इस तरीके के बच्चों में, क्योंकि जो सेरेब्रल पैल्सी होती है, जो अमूमन 2 साल की उम्र पे अपन लेवल करते हैं, तो ऐसे बच्चों में अगर अपन दवाओं के साथ-साथ सही समय पर माँ-बाप को समझाएँ, तो जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या जो बच्चों का जो थोड़ा-सा मानसिक विकार हो गया है या विकास उनका नहीं हो पा रहा है और उनको मिर्गी पड़ रही है या ऐंठन की तकलीफ़ें हो रही हैं या उनके शरीर में इतनी वो रहती है, ऐंठन रहती है कि हाथ पैर सीधा नहीं होता है। तो उस पे अपन टाइमली इंटरवेंशन करके बहुत सारी ज़िंदगियों को एक अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी बना सकते हैं। और सारा मैं क्रेडिट इनके माँ-बाप को ही दूँगा कि इनके माँ-बाप ने जो मैंने बातें समझाई, वो उन्होंने फ़ॉलो करी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई इस तरीके से बच्चा जो सीधे गोद में आता था और बहुत से मतलब हाथ-पैर सीधे नहीं होते थे और आए हैं, अपने से बैठा हुआ है गोद में, वो खुश हैं माँ-बाप। इसके लिए मेरे मेरे ऊपर वाले का मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी है और मैं इन लोगों का भी थैंक यू अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मेरी बात को माना और थैंक यू।